शिक्षा मंत्री सुनील कुमार उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसे 8 जिले जहां एक ही अनुमंडल है वहां विभाजन करके उसी जिले में शिक्षकों का तबादला या पदस्थापन किया जाएगा। उन्होंने ये बात संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कही है। बिहार के 8 जिले मसलन अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर में एक ही अनुमंडल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार सरकार की शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षक न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को इसकी चेतावनी भी दे दिया है कि अब वो न्यायालय जाएंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नियमावली दी गई है और ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया एप्लीकेशन पर हो रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों की जो भी बात थी उसे मान ली गई है। ये केवल विवाद खड़ा करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है केवल ये सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। और जो भी शिक्षक की बात थी और रिक्वेस्ट था हम लोग सभी मान चुके। ये केवल एक विवाद खड़ा करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है ये केवल सोशल मीडिया में देखते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है जो हम लोगों ने शिक्षकों की बात नहीं की। सुधार कर लिया है और सब हम लोग आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो विवाद है मेरी जानकारी में ऐसा कोई विवाद नहीं है। आपकी जानकारी में ऐसा कोई विवाद नहीं है। तो सरकार क्या संशोधन करने को तैयार है आने वाले नहीं, मेरी जानकारी में कोई विवाद नहीं है। जो भी शिक्षकों की बात है हम लोगों ने मान ली। हालांकि एस सिद्धार्थ ने 8 जिले जहां सिर्फ एक अनुमंडल है वहां शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने उदारता पूर्वक शिक्षा नीति लाई है। ट्रांसफर पॉलिसी में सभी शिक्षकों को उनके ही जिले में रखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि उन्होंने पहले भी पुलिस विभाग का उदाहरण दिया था कि वो अपने जिले में नहीं रहते हैं, लेकिन वो शिक्षा विभाग में महिलाओं को गृह पंचायत से बाहर और पुरुषों को गृह अनुमंडल से बाहर जिले में ही प्रतिस्थापन का प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस जिले में एक ही सब डिवीज़न है वहाँ भी हम लोग विभाजन करके इस जिले में शिक्षकों की पोस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो उदारतापूर्वक शिक्षा नीति का संधारण किया, ट्रांसफर पॉलिसी का, और यथासंभव हम लोग तो सबको अपने ही ज़िले में रख रहे हैं। तो इसमें मैंने तो पहले भी उदाहरण दिया था, पुलिस विभाग में तो कोई अपने ज़िले में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपने महिलाओं को पंचायत के बाहर और जो एक से ज़्यादा जहाँ सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न के बाहर उसी ज़िले में रख रहे हैं, और जहाँ एक ही सब डिवीज़न है इसी में हम लोग विभाजन करके कर रहे हैं। तो सभी को तो इसमें सहयोग देना चाहिए, सभी को समय पर तनख्वाह मिलती है, सभी का हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और इतनी नियुक्तियां की गई लाखों में। जो सक्षमता पास हैं वो शीघ्र ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनकी भी संख्या 1.5-2 लाख मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो उन्हें तो हम यही आह्वान करेंगे कि बिल्कुल मन लगा के बिहार के भविष्य को संवारे और जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें पढ़ाएं। क्या आने वाले दिनों में सरकार इसमें कोई संशोधन करेगी? देखिए, कोई भी यहाँ तक तो जो असेंबली और पार्लियामेंट से एक्ट्स पास होते हैं उसमें भी समय पर आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते हैं। तो जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं अगर आवश्यकता होती है तो हम लोग संशोधन करते हैं, लेकिन उसको हम लोग पहले बार तो एक तो हम लोगों ने बनाया है, उसको ट्राई आउट करके आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन अनुमंडल को लेकर आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि 8 ऐसे जिले जहां एक ही अनुमंडल है उसमें उसी अनुमंडल के भीतर हम लोग डिवीज़न करके उसी जिले में रखेंगे। तो शिक्षा विभाग की ओर से जारी तबादला नियमावली पर तकनीकी तौर पर पदस्थापन या स्थानांतरण के संबंध में सवाल उठ रहे थे कि जिले में एक ही अनुमंडल होने से वहां पदस्थापन दूसरे जिले में किए जाएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आने के बाद इस मामले में स्थिति एकदम साफ हो गई है। इसी तरह शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी के तहत शिक्षकों को यथासंभव उसी जिले में स्थानांतरण देने जा रहे हैं।
उन्होंने साफ किया है कि ऐसे जिले जहां एक से अधिक अनुमंडल हैं उन्हें अनुमंडल के बाहर उसी जिले में स्थानांतरण दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को जल्द ही नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। शिक्षकों के हित में स्थानांतरण नीति उदारता से लाई गई है, उसमें जरूरी हुआ और आवश्यक लगा तो संशोधन किया जाएगा। अब पढ़ाई का बेहतर माहौल बनना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि आप लोग बिहार का भविष्य संवारें, समय पर वेतन मिल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आगे आने वाले समय में इस नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा, क्योंकि समय के अनुरूप संशोधन होते रहते हैं। जो स्थिति होगी और जो आवश्यकता महसूस की जाएगी उसके अनुरूप संशोधन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने 8 जिले जहां सिर्फ एक अनुमंडल है उस पर जोर देते हुए कहा है कि उस जिले में डिवीजन बांटा जा रहा है और शिक्षकों को उनके जिले में ही पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं बिहार शिक्षक मंच के अध्यक्ष हैं अमित कुमार। उन्होंने कहा है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर पुरुष शिक्षक ठगा महसूस कर रहे हैं। पोस्टिंग की नियमावली और उसके प्रक्रिया में बड़ा अंतर है। विभाग ने नियमावली में पुरुष शिक्षकों को सिर्फ अपने गृह अनुमंडल की बाध्यता लगाई थी, लेकिन जब आवेदन कर रहे हैं तो गृह के साथ पोस्टेड अनुमंडल, वाइफ का गृह अनुमंडल, वाइफ की नौकरी में है तो उसका पोस्टेड अनुमंडल का विकल्प नहीं ले रहा है। अमित कुमार ने कहा है कि इससे शिक्षक अब तनावग्रस्त हो रहे हैं। उचित रहता कि शिक्षा विभाग गृह प्रखंड की बाध्यता लगाकर 10 प्रखंड का ऑप्शन लेती। ट्रांसफर पोस्टिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर या दिल्ली के हैं तो आपके होम स्टेट का ऑप्शन ही गायब है। महिला शिक्षिका अगर नगर का ऑप्शन डाल रही है तो कई जगह ब्लॉक या पंचायत का ऑप्शन गायब हो जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिसमें खगड़िया जिले में नगर निकाय बेगूसराय दिखा रहा है, खगड़िया अनुमंडल डालने से किसी भी ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर विभाग इन बातों पर गौर करते हुए सुधार नहीं करता है तो शिक्षक न्यायालय के शरण में जाने को बाध्य हो जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।